फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे। ठीक है, तो इसमें से लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अंदर हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर हो, दोनों के अंदर ही इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसकी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक करने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी सोची भी नहीं होगी। मतलब मजा आने वाला है, आपको खूब मजा आने वाला है। क्वेश्चन को आप चुटकी मारते ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, बिना पेन चलाए ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ऐसी हम इसकी ट्रिक जो है ना आज सीखने वाले हैं। बस एक बार अच्छे से देख लेना कि क्या क्या टाइप है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी आपके सामने क्वेश्चन हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा उलझा के दिया जाता है, लैंग्वेज के अंदर आपको फंसाया जाता है, बट आपने बिल्कुल भी नहीं फंसना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2 टाइप के जो है ना एंगल होते हैं। जैसे इसमें होता क्या है कि एक इंसान है, यहां से खड़ा होकर किसी पोल को देख रहा है, किसी खंबे को देख रहा है ऊपर, तो यहां से जो है उसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ऊपर से। अगर कोई ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसका जो एंगल होगा वो डिप्रेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो बस 2 ही चीजें हैं उसमें। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या जो है ना उसमें जो है फिगर्स बन सकती हैं, पॉसिबिलिटी, वो सारी फिगर हम डायरेक्ट डिस्कस ही करने वाले हैं। उसके बेस पे साथ साथ मैं क्वेश्चन आपके लेने वाला हूं। मजा आ जाएगा, सच बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं गवाता आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अगर मैं ये फिगर मैंने ले लिया, ठीक है, तो इसको आप ले लो ए बी और सी। ठीक है, ये है हमारे पास राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री। कोई इंसान यहां से खड़ा होकर यहां पे देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, तो ये होता है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ऊपर वाला जो एंगल होता है वो कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। इस टाइप से अगर कोई बंदा यहां से देख रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे ये होता है मेरे पास आज के बाद आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये होता है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, पूरा लिख रहा, लिखना चाहो लिख सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देख लेना आप। तो यहां पे देखो, अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है क्योंकि हमने बेस माना ये, ठीक है, ये भी बेस माना, इसका आधार माना, ये इसका आधार। तो अगर कोई 2 स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि आपस में पैरेलल लाइन है, तो उसके बीच में कोई भी अगर एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो उसके एक इस साइड और इस साइड बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल होती है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पे अगर मैं बोलूं एंगल 1 है और ये मेरा एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो यहां पे आपको क्या पता चल रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने बोला, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी तो थीटा रहेगा। समझ आ रही, एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या रहेगा, थीटा। तो यहां पे लैंग्वेज के अंदर फंसने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, पहली बात तो, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी बोलेगा हम एंगल ऑफ एलिवेशन ही मान के चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो सेम होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ कोई नहीं है ना, तो समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि एक बार इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, चाहे तो पड़ा रहने दो, ऐसे पड़ा रहने दो। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पे 30 डिग्री जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना, वो क्या होता है, यहां तो 90 होता ही है। ठीक है ना, कोई भी पोल है, कुछ भी है, वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर के ऊपर खड़ा हुआ है ना। यहां 30 होगा तो यहां 90, 9 और 3 12 120, तो यहां कितना बच गया, 60। टोटल 180 डिग्री होता है एक ट्राइंगल का जो है ना एडिशन एंगल्स का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 30 तो ये 60। अब यहां पे हम क्वेश्चन को निकालते कैसे हैं, हमारे पास एक ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर पूरे। तो एक बार, या हिंदी वाले क्या बोलते हैं, LAL लाल कक्का, है ना। तो इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है मेरा, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। ऐसे ही लंब अपॉन कर्ण क्या होता है मेरा, लंब अपॉन कर्ण मेरा क्या होता है, साइन थीटा। आधार अपॉन में कर्ण मेरा क्या होता है, कोस थीटा। और लंब अपॉन में आधार मेरा क्या होता है, जो है ना टेन थीटा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन निकालते कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने ये मान लिया ये x है, ये y है और ये z है। एक बार समझाऊंगा, बस एक बार जो है ना पूरा क्लियर कर रहा हूं पिक्चर कि आपको क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक पे जाएंगे। करने कैसे होते हैं इन द सेंस, मतलब आप पहले बचपन से कैसे करते आए हो इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो हम करते कैसे हैं, अगर मैंने यहां पे ले लिया लंब, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लास्ट वाला देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो x अपॉन में y, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू थीटा, सामने है टेन थीटा, मतलब टेन 30 डिग्री।
सामने वाला होता है, ठीक है। 1030 की वैल्यू क्या होती है? एक तो इनकी वैल्यू हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री की 0, ठीक है। 1030 की वैल्यू होती है मेरी 30 डिग्री की 1/√3, ठीक है। और 1045 की वैल्यू मेरी कितनी होती है? 1। और 1060 की जो मेरी वैल्यू होती है वो मेरी कितनी होती है? √3। और 1090 की जो मेरी वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, ठीक है ना। क्योंकि साइन 90 अपॉन में कोस 90, कोस 90 क्या होता है? 0। 1 अपॉन में 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। यहां तक ये वाली चीजें याद रखनी है। तो 1030 की क्या आ गई? 1/√3 x अपॉन में y, ठीक है ना। तो यहां पे देखो x इज इक्वल टू क्या है? y टाइम √3 है। अगर मैं x को 1 पुट करता हूं, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो y की जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1/√3, ठीक है ना। y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 1/√3, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से y को 1 रखता हूं, ठीक है, तो यहां पे हम एक मतलब एक आपको बताऊंगा बाद में कि मैं क्यों रख रहा हूं। y इज इक्वल टू मैं 1 रख रहा हूं तो x की वैल्यू सीधी सीधी मेरे पास √3 आ रही है। x की वैल्यू √3 और जहां पे y की वैल्यू है 1, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहां पे इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या रख देंगे? x की वैल्यू है √3, ठीक है। तो यहां पे मेरा आ जाएगा, व्हाइट में ले लेते हैं हम, √3, ठीक है ना। ये आ जाएगा मेरा √3 और ये आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो जब भी हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री आएगा, ठीक है, तो ये एक रेशो हम बनाएंगे कि इसका जो रेशो मेरा बन रहा है, यहां देखो x अपॉन y का 1/√3 मेरा रेशो बन रहा है ना। यहीं से क्लियर हो गया। तो ये आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ज्यादा क्यों ही करना है ना, इसको छोड़ो, क्योंकि जितना हो सके हमने सिंपल बनाना है क्वेश्चन को। तो x अपॉन में y का जो रेशो है मेरा 1/√3 है। तो यहां पे रेशो मेरा क्या आ जाएगा? x अपॉन वाई का जो रेशियो 1/√3 है तो ये इसकी वैल्यू 1 जाएगी और इसकी कितनी जाएगी? √3, ठीक है ना। इसकी जाएगी √3। तो x अपॉन वाई का जो रेशियो x अपॉन वाई का 1/√3 है, ठीक है ना। अब बिल्कुल क्लियर हुआ है। तो यहां पे ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस है तो ये मेरी हाइपोटेन्यूज होगी। तो z के इक्वल क्या जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस लग जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, इसका 1 आएगा, 3 + 1 4, 4 का रूट कितना आ गया? 2। तो ये आ जाएगा 2। तो अब जो है क्वेश्चन में वो कुछ भी बोलता रहे, पोल देता रहे, हवाई जहाज देता रहे, लाइट हाउस देता रहे, है ना, कुछ भी देता रहे, या दो लोग आपस में यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, वैसे खड़े हैं, ये देख रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आगे चल के हम देखेंगे। बट जब भी ऐसा आएगा 30 डिग्री यहां पे होगा, 60 यहां पे होगा, तो 30 के सामने 1 रहेगा, 60 के सामने √3 रहेगा। तो 30 डिग्री के सामने जो रहेगा हमेशा मेरा 1 रहेगा, ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 60 डिग्री की, ठीक है, 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहेगा? मेरा √3। और बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, समझ में आता है। और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है, समझ में आती है बात। ऐसे ही हम नेक्स्ट फिगर एक लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। बस एक बार समझने में टाइम लगेगा। उम्मीद पूरी है कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं आपको, कि जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब एक बार मैंने वो निकाल के दिखा दिया कि कैसे कैसे आप इसको निकाल सकते हो। ये मैंने एक रेशो ले लिया, इस रेशो से ही चुटकियों में हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे जाके, है ना। तो इसीलिए बस ये चीज बस थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पे ये आया मेरा 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे अगर मेरा यहां पे 60 था, यहां पे 30 आ गया और यहां पे 60 आ गया, ठीक है। अगर उसने एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बोल दिया तो ऊपर 30 चला जाएगा, टोटल 180 बनाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या देखा था? 30 के सामने 1, तो 30 के सामने 1, ठीक है, 60 के सामने √3, ठीक है ना, और 90 के सामने 2। ये रेशो हमेशा मेरा बनाओगे आप। 30 के सामने 1, 30 डिग्री के अपोजिट साइड, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। तो छोटे से हम चलेंगे ना, 30 के सामने 1 से 1.7 समथिंग आएगा, 3 √3, तो यहां पे एंगल भी बढ़ गया, है ना। तो आपको वैसे भी पता है जहां पे जो एंगल होता है ना, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होती है। जो एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने, यहां एंगल 30 है तो 1 है, 60 है, एंगल बढ़ गया तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। यहां पे एंगल 90 होगा तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, है ना। तो यहां पे ये चीज आ गई, समझ में आया। ऐसे ही एक और केस मेरा बनेगा, जब क्वेश्चन करोगे आपको मजा आएगा, देख लेना आप बोलोगे यार मजा आ गया सच में, है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे हम ले लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। बस एक बार मतलब मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, बस इतना ही करवाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट इसके बेस पे क्वेश्चन हम लेते रहेंगे, ठीक है। फिर और टाइप बताऊंगा। ये टाइप नंबर 1 है, ठीक है, ये टाइप नंबर 1 है, इसको सीख लो अच्छे से, फिर हम आगे चलेंगे। ये क्या है मेरा
टाइप नंबर 1 है। अब यहां पे क्या है, यहां पे मेरा 90 है, ठीक है, तो हम ब्लैक ले लेते हैं, यहां पे 90 है। अगर मेरा यहां पे 45 डिग्री का आ गया, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 आ गया, एक 90 है दूसरा 45, तो 180 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 45। ओके रिपोर्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 45 बचेगा। तो अगर मेरे एंगल सेम है, दो एंगल किसी ट्राइंगल के, तो उन्हें उनके आमने सामने की जो साइड है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो 45 के सामने वाली साइड ये सेम हो जाएगी और इसके सामने वाली साइड ये सेम हो जाएगी। तो यहां जो है, यहां हम लेंगे 1, इसका रेशो 1 लेंगे और इसका रेशो आ जाएगा मेरा 2। चाहे तो आप करके देख लो, ये जो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आप करोगे, अगर मैं इसको एक्स लेता हूं इसको वाई लेता हूं, है ना, तो अगर आप ये भी करोगे तो एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू टेन थीटा आता है। टेन कितना है, 45, 10 45 क्या होता है 1, तो एक्स अपॉन में वाई 1:1 आ गया, ठीक है ना, 1:1 आ गया, तभी मैंने 1 और 1 लिया और 2 लिया, बस आपका काम हो गया खत्म, ठीक है ना। बस ये ही रेड, येलो और जो, ठीक है, व्हाइट, ये 3 फिगर अगर आपको आती है तो पेपर के अंदर कोई रोक नहीं सकता इस टाइप का क्वेश्चन आपका ना हो और बिना पेन चलाई ना हो। देख लेना, बिना पेन चलाई क्वेश्चन होगा आपके सामने, क्वेश्चन आप लेकर के आएंगे तो आप बोलोगे मजा आ गया सच में, है ना। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है। टॉप ऑफ द टावर इतना मीटर हाई, जो टावर है ना वो इतना मीटर हाइट पे है, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। तो यहां पे जो है ना लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा वो फंसा देता है, तो पेपर के अंदर जब आप बैठे हो तो आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हम दोबारा पढ़ेंगे अभी, बट आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां तक खत्म, उसके बाद दोबारा लाइन को नहीं पढ़ना। ऑफ द टावर, इतना हाइट, टावर की जो हाइट है वो इतनी है, ठीक है। तो यहां पे हम ले लेते हैं, एक बार तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हाइट कितनी है, 75√3 हाइट लेनी हमने। फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 75 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि 75 मीटर जो है ना वो दूर है फुट ऑफ द टावर, उसके पैरों से, मतलब उसके जो आधार से बात कर रहा है। तो ये आ गया मेरा 75, ठीक है। तो इस टाइप से दूर है। अब वो क्या पूछ रहा है, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है, ये आपको पता ही है ना। ये क्या होता है मेरा हॉरिजॉन्टल और ये मेरा क्या होता है वर्टिकल, ठीक है ना। तो यहां पे अब ये चीज उसने बता दी हमारे को। अब उसने क्या बोला है, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि अब आपको रेशो का ज्ञान है, अभी हमने देखा था रेशो का ज्ञान है। यहां पे एक नॉर्मली अगर मैं फिगर भी बनाऊं, ठीक है, तो या तो यहां पे अभी हमने देखा कि 30 डिग्री की अगर बात हो रही है तो अपोजिट में 1 है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, अब यहां पे 1:1 तो रेशो नहीं है, 1:1 रेशो होता है तो 45 डिग्री की बात चलती है ना, तो वो तो केस हो ही नहीं सकता। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं आपके माइंड में, ये 2 ही केस आ सकते हैं, वो वाला केस तो आ नहीं सकता, समझ आ गई। तो यहां पे 60 वाला होता है जब, तो क्या होता है √3, और 90 भी आपको पता ही है 2 होता है ना, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो कब का आ चुका है, बस आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है। तो अब आपको ध्यान में एक चीज आ रही है कि x अपॉन जो y का जो रेशो होता है 30 और 60 में, यहां पे हमारे पास इसका जो रेशो आ रहा है √3 आ रहा है ना, √3 आ रहा है। तो यहां पे अगर मैं देखूं इसका जो रेशो है √3 ये वाला, ठीक है ना, यही बन रहा है √3 अपॉन में 1। तो यहां पे ये चीज आपको जो है ना, या तो एक सेकेंड, इसमें हम लिख लेते हैं कि x अपॉन जो y का जो रेशो है √3 अपॉन में 1 है। इसमें क्या है 1/√3 है, इसमें √3 अपॉन 1 है, ठीक है ना। तो यहां पे ये एंगल मेरा कितना होना चाहिए, 60 का, सिंपल है, ठीक है ना, 60 का ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये एंगल सीधा सीधा कितना हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। चाहो तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है ना हम जब लेते हैं इसका और इसका रेशो, जब हम लेंगे 75√3 अपॉन में 75, तो यहां पे मेरे पास आ गया √3, ठीक है ना, √3 आ गया। तो √3 tan थीटा हम लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू यहां पे क्या होगी, tan इनवर्स √3, √3 कब होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम यही तो लेते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना,
लास्ट वाला क्या होता है देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा होता है, तो ये अपॉन में ये ले लिया √3 आ गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ठीक है। या अब आप पेपर में बैठे हो, ये सामने आपके क्वेश्चन है, तो आपने बस क्वेश्चन को पढ़ा, उसने क्या बोला, उसकी हाइट बोल दी, हाइट बोलते ही दिमाग में घंटी बजी, लंबी लाइन, वर्टिकल लाइन इतनी है। उसके बाद डिस्टेंस बोल दिया, फुट वाला डिस्टेंस बोल दिया 75, उसका झट से रेशो निकाल लो, रेशो निकाल लिया 75 √3 अपॉन में 75 √3 रेशो, √3 कब आता है 60 डिग्री, जब सामने क्या होता है 60 डिग्री, और 1/√3 रेशो कब आता है, 1/√3 रेशो कब आता है, जब सामने 30 डिग्री, और 45 पे तो आपको पता है रेशो ही 1/1 का आएगा, ठीक है। तो यहां पे तीनों रेशो अब आपने जो है ना अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तीनों के तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रेशो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका अटकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारे को, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो की लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ ए वर्टिकल पोल, कोई एक वर्टिकल पोल है तो वर्टिकल पोल की बात कर ली, उसकी शेडो की बात कर ली, उसकी शेडो मतलब छाया की, इज इक्वल टू इट्स हाइट, तो मजा ही आ गया, ये जो हाइट है उसके इक्वल है, तो ये वाली लाइन इसके इक्वल है, तो आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे इक्वल, 45 इक्वल है, मतलब 1:1 की वो बात कर रहा है, ठीक है। इसकी जो हाइट है और इसकी जो शेडो है वो इक्वल रेशो के अंदर है, यहां देखो पोल इज इक्वल इट्स हाइट, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स एल्टीट्यूड इज, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो। अब तो यार क्या है, आमने सामने का क्या होगा, ये 45, ये भी 45, क्या हुआ, ये वाला लग गया हमारा, ठीक है, 1:1, x/y क्या हो गया मेरा 1:1, x/y क्या हो गया मेरा 1:1, या आप 1:1 निकाल दो, 1/1 वही बात है, 1/1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45। अब आप पेपर में बैठे थे, आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा, भी वर्टिकल जो पोल है सीधी लाइन की, और यहाँ पे जो छाया थी मेरी, जो उसकी जो है लेंथ दोनों की सेम है, 1:1 कब आता है 45, एंगल ऑफ एलिवेशन 45, बात खत्म, आगे चलो। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, तो दिमाग में क्या आया, नीचे वाली जो लाइन है वो 100 मीटर है, ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, हाइट हमने फाइंड आउट करनी, 30 डिग्री होता है जब एंगल ऑफ एलिवेशन, तो रेशो क्या बनता है 1/√3, तो 1/√3, 1 कहां होता है सीधी लाइन, और √3 क्या वहां होती है, यहां पे जो ये वाली नीचे वाला बेस होता है, तो बेस इन्होंने क्या दिया 100, ठीक है, वो तो √3 होना चाहिए था, समझ आ रही है, तो 100/√3 आ गया, 100/√3 जो है ना मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ आ गई कैसे मैंने निकाला बिना पेन चलाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत तंग करते हैं मेरे को पता है, बट आज के बाद बिल्कुल आप भूल जाओ, इस टाइप का एक अगर आ गया तो हर टाइप के टाइप में आपको करवाऊंगा, अभी टाइप 1 चल रहा है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला 100 मीटर अवे, तो इस टाइप से होगा, और यहां से 100 मीटर अवे, ठीक है, 100 मीटर उसके आपस के बीच में डिस्टेंस होगी, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है, वो 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि 30 के जो सामने होता है वो क्या होता है 1, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा होगा, ये 90 का, तो है ना, तो 60 के सामने जो होता है मेरा रेशो कितना होता है √3, है ना, और इसके सामने क्या होता है 2, 1 √3 और 2, यही मेरा रेशो बनता है। यहां पे उसकी √3 की वैल्यू 100 है, अगर 1 की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से समझना कि क्या बोलना चाह रहा है, कि जो √3 का रेशो है, आप ऐसे मान के चल सकते हो, √3 की वैल्यू कितनी है 100 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1 की, क्योंकि 1 का रेशो है, √3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1 की वैल्यू कैसे आएगी, √3 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, बात खत्म, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कितना मजा आया, सच बताना मजा आ जाएगा, टिश्ती पिश्ती दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करवाया जाए जिससे ना टाइम आपका सेव हो जाए, क्योंकि इस टाइप की जो चीजें है ना, हाइट एंड डिस्टेंसेस वाला, मैंने पहले भी चैप्टर कराया था व्हाइट बोर्ड के ऊपर, बट उस टाइम पे ये ट्रिक नहीं करवाई थी, नॉर्मल तरीके से करवाया था। अगर हम करते थे तो कैसे करते थे, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं लॉन्ग मेथड की बात करूं, ठीक है, उसमें हम कैसे करते थे, इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए ए बी और सी, ठीक है, और यहां पे उसने बोला है 100, तो ये मैं h मान लेता हूं, ठीक है। तो हम करते क्या थे, परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन में बेस AB इज इक्वल टू क्या करते थे tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, AC बाय में AB, तो AB की वैल्यू 100 पुट कर देंगे, AC इज इक्वल टू
AC अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1/√3, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 बाई में √3। तो ये लॉन्ग मेथड हम किया करते थे, आपको याद होगा छोटी क्लासेस के अंदर भी। तो ये 3-4 लाइनें बनती थी, ये सब चीज बनती थी, ये भी फॉर्मूला याद रखना पड़ता था। बट यहाँ पे बिना पेन चलाए ही आपका काम चल गया। स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको फिगर बिना बनाए ही आपको आंसर बता दिया था। आ गया मजा सच में? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, ए मैन इज क्लाइंबिंग ए लैडर विच इज इंक्लाइंड टू द वॉल है, ठीक है, एट एंगल 30 डिग्री। तो एक मैन है, एक आदमी है, वो ना सीढ़ियों से चढ़ रहा है। एक दीवार है, ठीक है, वो सीढ़ियों से चढ़ रहा है, मतलब ये एक वॉल है, ठीक है, और यहां से वो इसने ऐसे पौड़ी लगाई हुई है, और यहां पे ये देखो ये पौड़ी है, ठीक है, ये पैड़ियों से चढ़ता चला जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो वो कहना क्या चाह रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो कितना है, देखो, वॉल एट द एंगल 30 डिग्री इफ द असेंड्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से देखना, विच इज इंक्लाइंड द वॉल एट एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल जो बना रहा है वो फुट से नहीं बना रहा। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, क्लाइंबिंग ए लैडर विच इज इंक्लाइंड द वॉल, वॉल के ऊपर जो एंगल बना रहा है ना वो बना रहा है वहां पे। तो यहां पे ये वाला जो एंगल बना रहा है ना मेरा, ये है 30 डिग्री, ये 30, तो यहां पे कितना हो गया 60, क्योंकि ये तो 90 रहेगा, ठीक है ना, आपस में ये परपेंडिकुलर होती हैं बेस और अपना हाइट। तो यहां पे ये कह रहा है कि जो वो चढ़ रहा है ना वो 2 मीटर पर सेकंड की उसकी चाल है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ना वो चढ़ रहा है ना। एक सेकंड, ठीक है, यहां पे 2 मीटर पर सेकंड। पेपर में बैठे हो तो इतना नहीं करना, बहुत जल्दी क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देन ही अप्रोचेस द वॉल एट द रेट ऑफ, तो कहने का मतलब वो बंदा यहां से जैसे ही यहां पे चढ़ा 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यहां पे चढ़ता चला जा रहा है। अब आपको पता है हाइपोटेन्यूज तो बड़ी होती है हमेशा, और ये जो बेस के यहां से डिस्टेंस ये छोटी होती है, पाइथागोरस लगता है, ये इसका स्क्वायर फिर जाके इसका स्क्वायर बनता है, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर फिर जाके इसका स्क्वायर बनता है ना, ABC आपको पता है। तो ये जो होगी 2 मीटर पर सेकंड यहां से यहां तक जो जाएगा, देन ही अप्रोचेस द वॉल, तो वॉल को कितनी जल्दी वो अप्रोच करता चला जा रहा है, मतलब जो दीवार है, ये जो वॉल है, ठीक है, जो वॉल है, वॉल को कितनी जल्दी जो है ना वॉल के पास पहुंच रहा है। बस क्वेश्चन समझने की बात है, चीज वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं। 30 के सामने क्या होगा 1, ठीक है, 60 के सामने क्या होगा √3, और 90 के सामने क्या होगा 2 रेशो, यहां पे 2 रेशो, तो यहां पे 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है, या 2 ही देख लो, 2 है तो मतलब काम ही हमारा खत्म हो गया। फिर तो अगर 2 की वैल्यू 2 मीटर है, यहां पे देखो 2 की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 की वैल्यू यहां पे क्या होगी, ठीक है, 1 यूनिट की, अगर 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 2 से डिवाइड होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जब यहां से जाता चला जा रहा है, दीवार के कितना करीब आता चला जा रहा है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो 1 की जो है वो क्या होगी मेरी 1 मीटर पर सेकेंड। अगर यहां पे ये 4 होता, ठीक है, तो 4 की वैल्यू सॉरी 4, हाँ, अगर मैं बात करूं, हाँ ठीक है, 2 की होती 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर 1 की हो जाती 1/2, तो यहां पे 1/2 पर सेकंड आता, ठीक है ना। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। तो ये जो है ना रेशो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने आप जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा ये रेशो आपने बस ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, अगर 45 आ जाए 45 के सामने 1, ठीक है, ये रेशो बस ध्यान में रख लो, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक और टाइप पे, है ना, और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम बात करते हैं टाइप 2 पे। तो अगर मैं यहां से एक लाइन लगा दूं, ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 2 एंगल बनते हैं कि कोई इंसान है, कोई बंदा है, ठीक है, वो यहां से जो है ना कुछ किसी टावर की टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ उसका बन रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उसने थोड़ा सा आगे आ गया, आगे आने के बाद वो दोबारा से फिर उस टॉप को देख रहा है, कि मैं आपको टाइप करवा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो यहां पे उसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है ना, तो मेरे को बताओ कि जो भी वो पूछना चाहता है, उसका हाइट पूछ ले, उसका ये पूछ ले, उसका ये वाले डिस्टेंस पूछ ले, है ना, तो बेस पूछ ले, उन दोनों की आपस में डिस्टेंस पूछ ले, या इसकी इससे डिस्टेंस पूछ ले, ठीक है, कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने देखो ध्यान में क्या रखना है, बस ABC आपने कैसे निकालना है, या तो फिर हम एडिशन मेथड ये था हमारे पास H अपॉन में
मान लीजिए इसकी मैंने यहां से डिस्टेंस ली, यहां से यहां तक मैंने मान ली a, ठीक है, और यहां से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस मान ली मैंने b, ठीक है, तो टोटल मेरी एक आ गई। तो यहां से टोटल अगर मैं मान के चलूं, या तो ऐसे मान लो आप, यहां से यहां तक मेरी a है और यहां से यहां तक जो मेरी डिस्टेंस है वो है मेरी b, टोटल बड़ी वाली। तो हम क्या करते थे, h अपॉन में a, h अपॉन में a, इस ट्राइंगल की जब हम बात करेंगे h अपॉन में a tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री है ना, या हम क्या बात करेंगे h अपॉन में टोटल b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ऐसे ही हम करते थे। शॉर्टकट की बात नहीं बता रहा, अभी मैं सिंपल मेथड की बात बता रहा हूं जैसे आप करते थे पहले। तो यहां पे ए हमें पता नहीं है, tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाता था √3a, ठीक है, इस टाइप से। और यहां से भी हम h निकालते थे तो क्या आता b अपॉन में √3 आ जाएगा, 1/√3 इस टाइप से। फिर आगे हम h को दोनों को इक्वल रखते थे कि √3a इज इक्वल टू b/√3, ठीक है, तो a बाय b की जो मेरी वैल्यू आ गई वो 1:3 आ गई, ठीक है ना, a बाय b की जो रेशो आ गया 1:3 आ गया ना। तो इस टाइप से हम करते थे। तो मतलब b इज इक्वल टू जो बड़े वाला वो कितना हो गया 3, यहां से हमने देखा, ठीक है ना, बड़े वाला कितना होगा 3, और यहां पे ये होगा 1, तो यहां पे मेरे पास कितना बचा, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक मेरा बचा 2, और ये वाला मेरा कितना हो गया 1, ठीक है, टोटल मेरा यहां से यहां तक कितना हो गया 3। समझ आ रही है, रेशो की हम निकाल रहे हैं। और यहां पे इन दोनों में एंगल कौन सा बड़ा है, 30 या 60? 60। तो हमने पीछे में अभी किया, 60 के सामने क्या होता है √3, है ना, 60 के सामने क्या होता है मेरे पास होता है √3, ठीक है। तो ये रेशो मेरा आ गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इसको एक बार मैं हटा देता हूं चाहे तो, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। तो आपको ये वाला जो है ना ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। तो इसको थोड़ा सा दोबारा कर देते हैं हम, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं नीचे, ठीक है। ये 1 लेना है, ये 2 लेना है रेशो, और ये लेना है मेरा √3, ठीक है ना, समझ में आया। 30 60 हो। अब आपके दिमाग में ये होगा अगर 60 यहां पे हो गया तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी जब हम बात करते हैं, कितने भी आप मान लीजिए एंगल ले लीजिए, ठीक है ना, तो यहां पे ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, हमेशा हमेशा ही ये बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि अप्रोच कर देगा फिर 90 को, ठीक है ना, हमेशा ही। जैसे यहां पे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी है हमारे पास 30 है, तो यहां मान लीजिए 35 होता है, बढ़ता चला जाएगा हमेशा, 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, हमेशा ही इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो 60 कभी भी यहां नहीं हो सकता, ठीक है ना, 60 कभी भी यहां नहीं हो सकता। तो इस टाइप से आपको ये भी ध्यान में रखना है, जब भी वो देगा तो आपको माइंड के अंदर ये तो सोचना ही नहीं है कि 30 यहां लिखना है, 60 यहां लिखना है, या 60 यहां लिखना है, 30 यहां लिखना है। हमेशा आपको पता है बड़ा एंगल जो है यहां आएगा, छोटा एंगल यहां पे आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट और क्या क्या इसके टाइप बन सकते हैं टाइप 2 के अंदर, वो हम देख लेते हैं ना। तो ए, बी और सी, मेरा यकीन मानो अगर आपने ये टाइप सीख ली, अगर ये रेशो आपने सीख लिया तो मजा आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर, सच में कह रहा हूं। तो यहां पे एक और हमारा और क्या बन सकता है इसके अंदर, 30 और 45 और 90, ठीक है। 30 60 का बना, ठीक है, 30 60 का बना। अब हम किसका बना रहे हैं, 30 और 45 का, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है, 30 या 45? 45। 45 के सामने क्या होता है 1, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब बार बार ऐसे प्रूव थोड़ी करके दिखाऊंगा, जब ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ठीक है। और यहां पे जो अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की, है ना, डिस्टेंस की बात करूं, और टोटल जो है यहां से यहां तक की, है ना, जो मेरी आएगी। तो इसकी जब मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास आएगी, बस याद रखना, ये मेरा आएगा रेशो 1, ये आएगा मेरा √3 - 1। इन दोनों को आपस में मिला दूंगा, इन दोनों को मिलाया 1 + 2 क्या हो गया 3, तो इन दोनों को मिलाया तो 1 से -1 कट गया, तो आ गया मेरा √3, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मेरा क्या था रेशो, अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप करना चाहो तो खुद से कर सकते हो। वही h अपॉन में 10 45 करोगे, है ना, तो उसके बाद h अपॉन में पूरा 10 30 करोगे, है ना, उसके बाद आप निकालोगे, दोनों को इक्वल रखे जैसे मैंने पीछे वाले के अंदर करवाया था ना। तो यहाँ पे 1 2 √3, 30 और 60 आ जाए, इन दोनों में से बड़ा तो √3 आ गया ना। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास 45, इन दोनों में से बड़ा 45 है तो सामने 1 आ गया, और यहां पे 1 और √3 - 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3। मतलब ये तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ इन दोनों को याद रखना है, ठीक है ना, 1 और 2, और यहां पे 1 और √3 - 1,
ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वाले में जब हम चलेंगे तो ए बी सी, इसमें हम क्या करेंगे 45 और 60 का एक रेशो मेरा ये बनता है। मतलब मैं ये वो करवा रहा हूं आपको कि क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं ना हमारे। क्वेश्चन का स्टाइल यही है, इन्हीं 4 फिगरों के अंदर से ही क्वेश्चन आपका बनेगा जब भी आपका बनेगा ना। तो यहां पे 45 है, यहां पे आ गया 60 मेरा, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों में से कौन सा बड़ा है मेरे पास, 45 या 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा, ये। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की। तो यहां पे भी रेशो 1, ये √3 है, ये √3 -1, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का टोटल अगर मैं देखूं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, यहां 30-45 है, 45-60 है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो 15 का डिफरेंस है, यहां भी 15 का डिफरेंस है, 15 डिग्री का। यहां 1 और √3 -1, यहां भी 1 और √3 -1, याद करना ही नहीं है। बट यहां पे दोनों में एंगल कौन सा, 60 बड़ा है, तो 60 के सामने क्या होता है, √3, है ना। यहां पे 45 बड़ा है, 45 के सामने 1 होता है। तो ये तो आपको पता ही है, 1, 2 और √3। तो तीनों फिगर आपको समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। चौथी एक और फिगर क्या बन सकती है कि अगर मेरा ए बी और सी एंगल, ये मेरा एंगल मान लो अल्फा है और ये मेरा एंगल बीटा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल अगर मैं बोल दूं ये अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे मेरे, अल्फा प्लस बीटा मतलब 90 डिग्री या मतलब π/2, ठीक है ना। 90 डिग्री होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हो सकता है ये पता नहीं कितने का हो, ये कितने का हो। यहां तो हमने देखो 30 और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एक ही बन रहा है ना। हो सकता है कि इसमें से 5 बढ़ा दे और इसमें से 5 घटा दे, 25 और 65 हो जाए, कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट उसने ये बोल दिया कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो हमें इसमें से पूछेगा क्या, वो एच पूछ लेगा, हाइट पूछ लेगा, ठीक है। उसमें से क्या पूछेगा, हाइट पूछ लेगा। और यहां से जो यहां की जो डिस्टेंस है हम मान करके चलेंगे ए, ठीक है। और यहां से यहां तक की बड़ी डिस्टेंस हम मान के चलेंगे बी, ठीक है। तो यहां एच की जो वैल्यू मेरी निकलेगी ए बी का रूट आएगी, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको पता है स्टूडेंट ये भी रट के आएगा, ये भी रट के आएगा, ये भी रट के आएगा, ये वो भूल जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट आपको करवा दिया, इसकी लेंथ ए, इसकी पूरे बड़े की लेंथ बी, और एच इज इक्वल टू ए बी का रूट आ जाएगा। तो चलिए इसके बेस पे हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक यहां पे ना छोटी सी एक मिस्टेक रह गई थी, वो एक बारी मेरे को ध्यान में आ गई कि यहां पे देखो एक चीज ध्यान से, कि ये पाइथागोरस लग रहा था 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 4 हो गया, 4 का रूट हो गया 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसका यहां भी 2 आ गया, यहाँ पे 1 + 1 2 आ गया, 2 का √2 आएगा ना। तो यहां पे क्या आएगा मेरे पास, √2 आएगा, ठीक है ना, इसका रेशो। तो यहाँ पे एक गलती हो गई थी छोटी सी, तो यहाँ पे जब 45 वाला आया था तो यहाँ पे क्या आएगा, √2 आएगा इसका रेशो, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना। बाकी जो है हमने अभी जो पढ़ा, ठीक है, ये वाला सारा इसके बेस पे जो है अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हमारा टाइप 2 चल रहा है, ठीक है। 3-4 टाइप होंगे, 3-4 टाइप के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। ये अब कोई बच्चा, मतलब कोई भी टीचर ये मत बोले, टीचर ही बोलूंगा आपको, ठीक है। आने वाले टाइम में टीचर ही बनने वाले हो, ठीक है। थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो, ठीक है। सीरियस बहुत ज्यादा हो, सीरियस मत हो, चिल मारो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करो अच्छे से, और डेली अपने हमेशा जो है ना पॉजिटिव रहो, है ना। हमेशा आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलनी चाहिए। कहते हैं ना जो आईएएस बनता है ना, उसको डेली आईएएस के जैसे जीना पड़ता है, कहते हैं वो बहुत जल्दी आईएएस बनता है। तो आपको डेली टीचर के जैसे जीना होगा कि हमारे से कोई मोटिवेट हो, ना कि हम किसी से मोटिवेट हो, हमारे से कोई मोटिवेट हो, ऐसा आप बनो, ऐसी पर्सनैलिटी आप बनो, तो आप बहुत जल्दी टीचर बन जाओगे। तो मैंने आपको ये रेशो करके दिखा दिया था, वैसे ही ये रेशो आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया ताकि आप ये डायरेक्ट याद रखो और क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप कर पाओ। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, सन का एलिवेशन 30 डिग्री है, द शेडो ऑफ ए टावर इज 30 मीटर अलोंग इफ द सन्स एलिवेशन इज 60। तो दो एंगल आते ही क्या हो गया, दिमाग में घंटी बज गई, तो मतलब फिगर बन गई। अब इसको भी आप जो है ना बिना पेन चलाई कर सकते हो। देखो अगर फिगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, फिगर मन में बनने लग गई, तो मजा आ जाएगा। सन का एलिवेशन है 30 डिग्री है, एक का 30 है। अब 30 यहां नहीं लिख देना, क्योंकि आपको पता है बढ़ते क्रम में यहां पे एक छोटा एंगल, फिर उससे बड़ा एंगल यहां पे। ओके है रिपोर्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द शेडो,
इस पूरी शेडो की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। द सन एलिवेशन 30 डिग्री, द शेडो ऑफ द टावर इज 30 मीटर अलोंग, ठीक है। तो यहां पे देखो ये लाइन जो बोल रहा था, अगर 30 डिग्री है, ठीक है ना, 30 डिग्री है, द शेडो ऑफ द टावर इज 30 मीटर है, तो यहां सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, 30 और 60, ठीक है। यहां पे 1, वहां पे 2, यहां पे √3, तो ये लिखना होगा हमारा सबसे पहले काम। तो यहां पे यहां से लेके यहां तक मेरा हो गया 1 रेशो, ठीक है, और यहां से यहां तक का मेरा हो गया 2 का रेशो, और टोटल का हो गया मेरा 3 का रेशो, और यहां पे होगा मेरे पास √3, ठीक है, सॉरी √3 है ना, हाँ √3 है, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड के अंदर ये चीज रखनी है आपको। उसने क्या बोला है कि जब 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री है, तो पूरी ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ABC की बात कर रहा है। तो ये पूरी उसकी जो शेडो मेरी बन रही है यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक, मतलब रेशो जो 3 है ना, उसकी वैल्यू 30 मीटर है। समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पे हम कोई कलर लेते हैं ब्लैक। तो जो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 मीटर। 30 मीटर शेडो दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू है ना, 3 से डिवाइड कर देंगे, 10 मीटर आ गई। दिमाग में आप कर सकते हो बिना पेन चलाए। क्या पूछ रहा है वो देख लो। देन द लेंथ ऑफ द शेडो, जब 60 डिग्री एलिवेशन होगा तब उसकी कितनी लेंथ होगी। अब वो किसकी फिगर की बात कर रहा है, ABCD की। अब वो ADC की बात कर रहा है, ACD की फिगर की बात कर रहा है। इस फिगर की जब 60 डिग्री होगी तब उसकी शेडो कितनी होगी, इसका रेशो कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। बात खत्म। मजा आया इस टाइप के क्वेश्चन में। पहले फंसे ही रहते थे हम, ठीक है, इसको मानेंगे, इसको पूरा 30 डिग्री मानेंगे, है ना। पहले हम कैसे करते थे, इस टाइप से करते थे, ठीक है ना। थोड़ी सी रफली फिगर बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक आप 30 को मानते, और यहाँ पे ABCD मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप H लेते हैं ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की मान रहा हूँ X, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 30 माइनस X मान लेता है ना, तो फिर H अपॉन में X इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मेरा होता है 60 डिग्री और यहाँ पे होता मेरा 30, तो 10 60 आ गया। सेकंड फिर हम सोल्व करते हैं, H अपॉन में ये पूरा 30 है, ठीक है, और ये लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है ना। ये x मान लिया मैंने, और ये पूरा तो 30 है ही, और 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 10 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 इंटू में x आ गई h की वैल्यू, और यहां से h की वैल्यू ये 1/√3, तो ये आ गई 1/√3, ठीक है। दोनों h की वैल्यू इक्वल रखेंगे तो √3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 अपॉन में √3। तो x की वैल्यू नीचे जाके 3 बन जाएगा, तो 10 बना देगी। x की वैल्यू यहां से जो मेरी मानी थी 10 आ गई। तो प्रॉपर मेथड से सोल्व करते थे ना आप, ठीक है, लॉन्ग मेथड से। ये मेरा आ गया शॉर्ट मेथड। समझ में आ गया, 30 60 रेशो, बस ये काम आ गया हमारा। ऐसे ही हमारा कभी ये काम आ जाएगा, कभी ये काम आ जाएगा, कभी वो काम आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो गए टाइप 2 के, बस इसमें ही निपट के रह जाएंगे। आपको कुछ और करना ही नहीं है। समझ आ गई, लॉन्ग मेथड नहीं अप्लाई करना, शॉर्टकट मेथड आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इट टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट की बात करती है ना, एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ इट टावर, ठीक है। तो यहां पे ऐसे वो बात कर रहा होगा, इस टाइप से ये वो बात कर रहा होगा 2 पॉइंट से, ठीक है। और वो कह रहा है एक की डिस्टेंस 4 है, यहां से लेके 4 है, ठीक है। बड़े की डिस्टेंस कितनी है, 16 है, ठीक है जी। सेम लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया यार, तो मतलब काम ही तमाम हो गया। अब तो कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया, तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा, जहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 90, यहाँ पे h, तो हाइट उसने पूछ ली। तो अब तो हम क्या करेंगे, ये a है, ठीक है, ये टोटल b है, तो a b का रूट होती है, तो 4 गुना 16 64, तो h की वैल्यू आ गई 8। अभी हमने यहाँ पे देखा लास्ट काम आ गया अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है और यहाँ पे a है और बड़ा b है, तो h की वैल्यू क्या आ गई, ab का रूट 8। तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी आप निकालोगे, वैसे ही h अपॉन में 4 करोगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा को आप ले लोगे 90 माइनस में अल्फा, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से भी करोगे अगर, ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी करोगे तो क्या करोगे, h अपॉन में ये, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको अल्फा मान रहा हूं ना, तो कोई भी आप मान सकते हो, इसको अल्फा मान रहा हूं, अपॉन में 4,
ठीक है, ये 4 है टोटल, और यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फा। ठीक है, एक और क्या आ जाएगी h अपोन में ये वाली पूरी की पूरी 16 इज इक्वल टू आ जाएगी 10 90 माइनस में अल्फा। 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कोट अल्फा। ठीक है ना, 90 डिग्री से जाएगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 से चेंज हो रहा है, वर्टिकल से चेंज हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, h अपोन में 16। तो h की वैल्यू यहाँ पे, h की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप सिंपल सा देखो, ये कोट अल्फा है, ये 10 अल्फा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1। 10 अल्फा इंटू में कोट अल्फा क्या होता है 1, यहाँ क्या हो जाएगा h अपोन 4 और h अपोन में 16, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू में 4 इंटू में 16 सारे का रूट हो जाएगा h स्क्वायर मतलब। ठीक है, या आप इसको एक सेकेंड, इसको आप मानो एक बार, सॉरी h स्क्वायर ही मानो। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू 64 का रूट h की वैल्यू होगी 8। तो ये था हमारा लॉन्ग मेथड जिससे हम कर सकते थे, ये है हमारा शॉर्ट मेथड। ठीक है ना, शॉर्ट मेथड से आपको डायरेक्ट ही मैंने आपको करा दिया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए तो ए बी का रूट h की वैल्यू होती है हाइट की, तो 16 चौके 64 का रूट 8। समझ आ गई, ये आप अपने माइंड के अंदर ही कर सकते थे बिना पेन चलाए, इसके लिए पेन आपको चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ, टॉप ऑफ ए क्लिफ x मीटर हाई, मतलब कि जो उसकी हाइट है वो कितनी है, कोई भी क्लिफ ले लो। ठीक है, यहां पे मैंने ले लिया x मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब एक टावर है जो कि उससे भी बड़ा है, तो इससे जो है ना ए मैन जो है ना टॉप के ऊपर है अभी क्लिफ की, ये क्लिफ है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, कोई क्लिफ है। ठीक है, इसके टॉप के ऊपर से एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जो टावर है, तो ये जो मेरा वो क्या हो गया टावर। ठीक है, तो ये इसका हो गया बेस, यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां पे हम एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, जो इसका मैं बेस बना दूंगा, और यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन की वो बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। पहले ए मैन जो है टॉप ऑफ ए क्लिफ, टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है, यहां पे ये रहा टॉप है ना, ये टॉप उसका, उसकी हाइट कितनी है x। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी x। तो अगर मैं पूरे को h मानता हूं, हाइट को इस पूरे टावर की, तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होगी मेरी वो कितनी होगी h माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्योंकि पूरे को मैंने h मान लिया, तो h माइनस एक्स कर देंगे, ये वाली आ जाएगी। यहां तक समझ में आया। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, टॉप से जो एंगल जो आया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, वो थीटा है, तो बेस हमेशा आपने मानना है। ठीक है, पूरा ऐसे एंगल मत खींच देना। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वो क्या बोल रहा है, इज इक्वल, वो इक्वल किसके है, वो इक्वल किसके है, टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर। तो यहीं से टॉप पे देख रहा है तो वो ये एंगल थीटा बना रहा है, उसके टावर के फुट पे देख रहा है, अगर वो टावर के फुट पे देख रहा है वो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मेरा बना रहा है वो मेरा कितना बना रहा है, यहां पे देखो इक्वल है उसके, तो यहां पे ये अगर थीटा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बनेगा, देखा जाए तो ये भी क्या बना रहा है थीटा। अगर ये थीटा बना रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या हो जाएगा थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस के अंदर क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो ये आपस में, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन के अंदर एक जो लाइन मेरी बनती है ट्रांसवर्सल लाइन, उसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं, दो जो कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको हटा दूं मैं, तो ये एंगल क्या होगा थीटा, ये होगा थीटा, उसके अलावा कुछ नहीं दिया होगा। हाइट हमें निकालनी है टावर की, मतलब हमें h फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ना तो 30 है, ना तो 45 है, ना तो 60 है, तो हम ट्रेडिशनल मेथड से ही चलेंगे। ऊपर पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं ना, तो नाम लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट ही करता हूँ, पेपर के अंदर बैठा होता। तो ये सामने वाली साइड है, ये मेरी क्या होगी परपेंडिकुलर इसके, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ये वाला मेरा परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, तो ये साइड अपॉन में बेस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो h माइनस एक्स अपॉन में ये वाला बेस, तो बेस मेरा क्या बनेगा, ये दोनों बेस सेम बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं A B C D और E, तो CE बनेगा, CE बनेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, सामने क्या है थीटा, मतलब tan थीटा। तो CE को वैसे मैं क्या लिख सकता हूं, AB भी लिख सकता हूं, ये बिल्कुल सामने है। ठीक है, इसके तो ये दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है ना, तो यहां पे CE
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे हम एग्जाम में बैठे हैं तो टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम ए बी लिख देंगे। ये क्यों लिखा, क्योंकि इस ट्राइंगल में जो है ना ये कॉमन आ जाएगा। इस ट्राइंगल के अंदर ये रहा थीटा, सामने ये रहा 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर ये बना एक्स अपॉन में ये एक्स अपॉन में ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा। ठीक है, tan थीटा दोनों में कॉमन है, इक्वल आ जाएगा, तो h माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स ही आ जाएगा, ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2x। h की वैल्यू आ गई 2x, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, h की वैल्यू ही उसने पूछी थी, समझ में आ गया, ये भी x और ये भी x है, तभी तो ये दोनों एंगल सेम है, तभी ये सब चीजें हमारी बन रही है। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम एक और टाइप करते हैं, हमारे पास है अब टाइप 3। ठीक है, तो दो टाइप हम कर चुके थे, टाइप 2 ये वाला था हमारे पास, ठीक है ना, और अब हम कर रहे हैं टाइप 3। टाइप 3 के अंदर देखो ऐसे एक हमारे को जो है ना बोलेगा कि दो लोग जो है ना अपोजिट साइड खड़े हुए हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, उस टाइप से हमने निकालना होता है। तो इसके दो तीन केस बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। एक तो एंगल 30 का बनेगा और 45 का, एक केस तो हमारे पास ये आएगा, और ये हाइट होगी हमारी h। ठीक है, तो यहां पे होगा a b और c। ठीक है, तो यहां पे हमें करना क्या है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक जो होगा वो मेरा h इंटू √3 होगा, और ये मेरा होगा h सीधा सीधा ही, जब मेरा 30 और 45 का एंगल बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक और केस इसके अंदर बनता है, a b और c, जब मेरे, अब ये हमारा बना 30 और 45 का ना, और सेकंड वाला मेरा बनता है 30 और 60 का, एक केस हमारा ये वाला बनता है। ठीक है, तो यहां से इसकी जो हाइट है वो है h, और यहां से यहां तक जो मेरा बन रहा है a और b, तो यहां h जो होता है ना वो मेरा a b का रूट होता है। ठीक है, h होता है मेरा a b का रूट, जो भी इसकी डिस्टेंस होती है यहां पे, नहीं तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया h अपॉन में ये बेस आ जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, DC वाला, और उसके बाद हम 45 पुट कर देंगे, फिर यहां से यहां तक लेंगे देखो, और उसके बाद फिर h अपॉन में ये वाला आ जाएगा BD, फिर 1030 पुट कर देंगे 1/√3। तो उसी कारण से डायरेक्ट ही आप याद कर सकते हो h इंटू √3 h, और ये वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि फ्रॉम ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप। ठीक है, जब भी दो शिप की बात हो जाए या दो अपोजिट लोगों की बात हो जाए ऑन अपोजिट साइड, देखो अपोजिट साइड की बात होगी, द लाइट हाउस आर ऑब्जर्व टू बी 30 और 45, दो एंगल मेरे बना रहे हैं, तो उसी टाइम अपने माइंड के अंदर ले आना। ठीक है, अपोजिट साइड खड़े हुए, ठीक है, तो इस टाइप से मेरी ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, एक मेरा बन जाएगा 30 का और एक मेरा बन जाएगा 45 का, तो ये मेरी क्या आ जाएगी हाइट, उसने क्या दिया हाइट ऑफ द लाइट हाउस h मीटर, तो h है। ठीक है, a b c और d, हमें पता है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है मेरी, जब भी 30 और 45 आता है, ये अपने माइंड के अंदर करके देख लो, h अपॉन में bd इज इक्वल टू 1030 है ना, 1030 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, h अपॉन में bd इज इक्वल टू आ जाएगा 1030, 1030 क्या होता है 1/√3, तो bd की वैल्यू कितनी आई h√3, bd की वैल्यू। ऐसे ही dc की वैल्यू निकालोगे तो आपकी क्या आएगी h अपॉन में dc इज इक्वल टू 1045, जो कि क्या होता है 1, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया dc। तो यही मैं कह रहा हूं आपको, डायरेक्ट ही आप याद रख लो, इसकी वैल्यू h आएगी, इसकी वैल्यू आएगी h√3। ठीक है ना, अब एग्जाम के अंदर बैठे हो, आपको पेन भी नहीं चलाना, पेन भी नहीं चलाना, क्योंकि यहां पे देखो आपको पता है 30 और 45 आते ही, 30 आते ही 1030 1/√3, मतलब √3 से मल्टीप्लाई होगा सीधा सीधा h, और यहां पे सीधा सीधा h आएगा। तो उसने क्या पूछा हुआ, ये पूछा हुआ है डिस्टेंस पूछी हुई है बिटवीन द शिप, इन दोनों, ये शिप B है, ये शिप है ना, ये शिप नंबर 1 है, और यहाँ पे ये मेरी क्या है शिप नंबर 2 है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, ये प्लस में ये h√3 प्लस में h आ जाएगा 1, तो h इंटू √3 प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पेपर में छोड़ आते हैं, हमें लगता है बहुत ज्यादा भारी भरकम है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको 30 45 इमेज क्लियर है माइंड के अंदर, तो डायरेक्ट आपको ये ध्यान में आ जाएगा और इसका एडिशन करना है, बात खत्म। एक और क्वेश्चन लेते हैं, टू फ्रेंड है रोहित और मोहित, आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट, अपोजिट आते ही दिमाग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और हाइट जो है ना टावर की वो है 60, तो ये होगी h इज इक्वल टू 60 है ना, ये आ गई मेरी 60, तो इस टाइप से बन रहा होगा।
इस टाइप से हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे 30 और 45 का ही है, 30 और 45 का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसने क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस पूछी हुई है। अब तो है मतलब आप समझ ही गए होंगे ये क्या है, ये h जो है h के इक्वल है ये, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इन दोनों की डिस्टेंस जो होती है मेरी ए बी सी, तो BC की जो डिस्टेंस हो BC है ये वाला, ये मेरे पास क्या होता है h इंटू √3+1। अभी हमने पीछे देखा यही आती है, वो किसके इक्वल है 6, ये कह रहा है सॉरी हमें तो यही निकालना है ना। तो h की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, h की जो वैल्यू है यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 हम पुट कर देंगे, 60 और √3+1, बात खत्म। 60 √3+1 ऑप्शन नंबर मेरा सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है मजा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको टाइप ही देता चला जा रहा हूं कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने इस टाइप से जो है ना क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। एक और टाइप लेते हैं इसका। तो यहां पे हमारे पास क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास फिगर बनती है। क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। 2 पोस्ट्स आर के मीटर अपार्ट, ठीक है। 2 पोस्ट हैं जो कि जो है ना मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है, के मीटर उनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो इफ फ्रॉम द मिडल पॉइंट जो उनका बनेगा ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, अगर मैं नीचे से उसको मिलाता हूं, ठीक है, तो वहां से एक जो मिडल उसका पॉइंट बनेगा ना, ऑब्जर्व दैट फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप 60 और 30, दो एंगल मेरे बन रहे हैं 60 और 30 के, उसके टॉप के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, देन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो ये चीज हमें निकालनी है, ऐसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हम पहले से लिख लेते हैं ABC, ठीक है, और DE, ये पॉइंट लिख लेते हैं। ये इनका जो है ना, ये मेरा पॉइंट कौन सा है, मेरा मिड पॉइंट है। अगर वो कह दे कि यहां ये एक पोस्ट है, यहां एक पोस्ट है, ये दोनों, ये इनका जो मिड पॉइंट रहेगा, उनसे जो एंगल मेरा बनेगा, उनसे जो मेरा एंगल मेरा बनेगा, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यहां मिड पॉइंट से बन रहा होगा इसके टॉप पे, और मिड पॉइंट से बन रहा होगा इसके टॉप पे। तो ये 30 है, ये 60 है, ठीक है। एक 30 है और एक मेरा 60 है। तो यहां पे कुछ नहीं करना, बस आपको ये ध्यान देना, 30 के सामने आएगा 1, रेशो की बात कर रहा हूं, 60 के सामने आएगा 3, और यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक ये मेरा आएगा √3, और ये मेरा आएगा √3। चाहे तो करके देख लो। अब जो है 1/√3, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1 और √3 रेशो मैंने ले लिया ना, ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। 1060 क्या आता है √3, 3/√3 करोगे √3 आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब एक याद करने का तरीका भी है कि AB/BC मेरा क्या आ जाएगा 1/√3, और 10 कितना आ जाएगा थीटा मेरा 30, ठीक है। यही सही, मैंने वही लिया, और यहां पे मेरा क्या आ जाएगा ED/CD, 3/√3 क्या आ जाएगा मेरा √3, और 1060 मेरा क्या होता है √3 ही होता है। ये मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो पेपर में जब आप जाओगे ये फिगर आप बनाओगे तो ये मत करने बैठ जाना 10 ये वो, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन की डिमांड होगी तो करना है, ठीक है, अदरवाइज आपने ये नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है। ये अपॉन में ये 1030 क्या होता है 1/√3, तो 1 और √3 का रेशो है ना, ये 3 और √3 बना देंगे, अपॉन में 3/√3, तो √3 आ जाएगा, ठीक है। रेशो समझ में आया या नहीं आया। सेम फिगर अब हमको यहां पे बनानी है, ठीक है। वही 2 पोस्ट के मीटर है, तो यहां पे देखो ठीक है, ये बन रही होगी। तो यहां पे देखो अब ये के है टोटल, इसका ये मिड पॉइंट की बात उसने की थी, ज्वाइन द पॉइंट, यहां देखो मिडल पॉइंट की उसने बात कर रखी है। तो यहां पे वैसे देखा जाए तो k/2 इस टाइप से हो जाएगा। और बट मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप जो भी एंगल उसने दिया हुआ है, तो यहां पे हम ले लेते हैं 30, यहाँ पे 60, जो एंगल उसने दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 30 और 60। तो 30 के सामने ये रेशो क्या आएगा 1, और ये रेशो क्या आएगा √3, और यहां से लेके, ठीक है ना, और यहां से लेके यहां तक का रेशो मेरा क्या आएगा √3, और ये रेशो मेरा कितना आएगा 3। समझ में आ गया, रेशो समझ में आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, देन द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द पोस्ट, जो पोस्ट की जो हाइट है ना उसका रेशो हमें बताना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको ये चीज समझ में आ गई, फिगर मैंने कैसे बनाई, आपको कुछ भी tan थीटा वगैरह कुछ लगाना ही नहीं है इसके अंदर, रेशो अगर आता है। उसने रेशो हाइट का पूछा, ये हाइट पहले रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या आता है, पहले 60 डिग्री जो है ना उसके सामने वाली जो हाइट होगी, उसके सामने वाली हाइट कितनी है 3, ठीक है। और यहाँ पे फिर 30 डिग्री बाद में, 30 डिग्री के सामने वाली हाइट कितनी है 1, तो 3:1, तो 3 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इस अप्रोच से आपने क्वेश्चंस को करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे खुद से, अगर नहीं आ रहा तो आप दोबारा से फिर जाएंगे
जो मैंने अभी आपको कराया है ये वाला ए बी अपॉन बी सी करेंगे 10 30, फिर कर कर आके आपको ये चीज मिलेगी, है ना, फिर आपको ये चीज मिलेगी 10, तो फिर आप जो है ना इसको एक दूसरे को इक्वल रखोगे, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो यहां से फिर आप लोगे यहां से लेके यहां तक ये k/2 है, ठीक है ना, और यहां से लेके यहां तक ये भी k/2 है, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों जो साइड है वो इक्वली साइड है, फिर दोनों को कंपेयर करोगे, फिर जाके आपका रेशियो जो है ना निकलेगा। इसको हम मानेंगे इसको मानेंगे हम h1, ठीक है, इसको मानेंगे हम h2 हाइट, ठीक है ना, क्योंकि 60 के सामने वाली रिस्पेक्टिव लिखा हुआ है ना, तो फिर जाके h1 अपॉन में h2 हम हाइट बाद में हम निकाल पाएंगे, है ना। समझ में आ गया कि h2 अपॉन में ये करेंगे, h2 अपॉन में ये वाला बेस, ठीक है ना, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, लॉन्ग मेथड जो है h2 अपॉन में ये क्या आ जाएगा, ये वाला बेस k/2, ठीक है, इज इक्वल टू 10 30 मतलब 1/√3। सेकंड वाला क्या आ जाएगा, h1 अपॉन में k/2, ठीक है, h1 अपॉन में 10 60 मतलब क्या आ जाएगा √3। इसको अब हम कंपेयर करेंगे हमें क्या निकालना है, h1 अपॉन में h2 निकालना है, h1 ये ऊपर उसके डाल दो, h1 अपॉन में h2, k/2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या चला जाएगा उसके ऊपर चला जाएगा √3, और ये 1 बाय में √3 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 3/1, तो 3 आ गया। तो ये एक मेथड था एक्चुअल में जो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आपको ये पता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे बिना पेन चलाए। तो आपको समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सकती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, मजा आ रहा होगा, उम्मीद पूरी है, ठीक है। 2 पर्सन आर a मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट द अदर, ठीक है, 2 पर्सन है, a मीटर अपार्ट मतलब a मीटर उनके बीच में डिस्टेंस है, तो यहां से लेके यहां तक 2 पर्सन होंगे, टोटल a मीटर है, ठीक है। एक की हाइट ले ली मैंने, ठीक है, एक की हाइट ले ली मैंने 2 गुनी। अब वो क्या बोल रहा है आगे, ठीक है, फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फीट, ठीक है, जो फीट को उनके पैरों को मिलाती हुई एक लाइन होगी, उनका मिडल पॉइंट मैंने ले लिया, वहां से हमने ऑब्जर्व करना है इसका एंगल और इसका एंगल, ठीक है। ऑब्जर्व दैट फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, मैंने आपको बोला था कॉम्प्लीमेंट्री जब आ जाए तो क्या होता है मेरे पास, मान लीजिए अल्फा एंगल और बीटा एंगल है, दोनों क्या है π/2 है, 90 डिग्री है ना। देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट, जो छोटी जो है ना छोटी पोस्ट है ना, पोस्ट है जो मेरी जो है ना वो उसकी हाइट जो है ना कितनी होगी, ये जो पोस्ट है ना, इसकी हाइट कितनी होगी, मतलब छोटी किसने पूछी हुई है ना। तो यहां पे हम वही बात है कि या तो फिर इसको अब जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन ऐसे सोल्व किया ना, उस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम ले लेंगे यहाँ पे ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो यहां पे एंगल अगर मैंने थीटा लिया तो यहां मुझे एंगल क्या लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें नहीं पता 30 60 है या 40 50 है या कितनी है ना। अगर ये पता होता हमें 30 60 है तब तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया। अगर आपको पता नहीं भी रहेगा तब भी आप जो है ना आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको मैं मान रहा हूं h1, इसको मैं मान रहा हूं h2। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, टोटल a मीटर है, ठीक है, a मीटर है, यहां से लेके यहां तक टोटल है मेरी a मीटर, है ना। बट यहां से लेके यहां तक इसका जो मिड पॉइंट लिया जा रहा है, सेम का सेम क्वेश्चन ही आपका बन रहा है a/2 और a/2, जैसे k/2 बन रहा था ना वहां पे। तो यहां पे देखो h1 बाई ये आ जाएगा, h1 बाई a/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा, है ना। थीटा हमें नहीं पता। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, h2, ये वाला h2 बाई में ये बेस मेरा क्या आ जाएगा cd, ये क्या है a/2 क्योंकि मिडल पॉइंट हमने लिया, है ना। समझ आ रहा है ना, सीरियस मत होना यार, खुश होकर बैठा करो, हंसते रहा करो थोड़ा थोड़ा, है ना, जितना हो सके पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब होता है पॉजिटिव होते हैं सारे 90 माइनस, बट 90 से जब अपनी वर्टिकल से चेंज होती है, यहां से लेके या तो 90 से या 270 से चेंज होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कोट थीटा हो गया। जब भी ऐसा आ जाए, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन इनटू में सेकंड, क्यों, क्योंकि tan थीटा और कोट थीटा क्या हो जाएंगे 1, ठीक है ना। tan थीटा और कोट थीटा क्या हो जाते हैं 1, इज इक्वल टू यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई h1 h2, ठीक है। और यहां पे या एक और तरीका हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, h1 इंटू में h2, और यहां पे हो गया मेरे पास a²/4, ये 1 है, 1 के इक्वल रख दो, h1 h2 मेरे पास क्या हो गया, a/2 का a/2 ही आ गया ना, a/2 आ गया, क्योंकि इसका रूट कर दिया हमने। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है a/2। अब उसने एक लाइन बीच में बोली हुई थी कि जो हाइट है ना, हाइट ऑफ वन इज डबल, ठीक है। डबल का मतलब यहां पे देख लो, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि h1 जो है, जो छोटा है मेरा,
वो किसके इक्वल है, 2 टाइम H1 H2 के इक्वल है। कहने का मतलब H1 H2 जो है 1/2 है इसका रेशो, ठीक है ना। उसने बोला डबल कि 2 टाइम H1 कर दें तो वो H2 के इक्वल आएगा, है ना। 2 टाइम H1 कर दें तो H2 की, H1 की हमें निकालनी है, ठीक है, H1 की हमें फाइंड आउट करनी है, तो H2 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो H1 इंटू में H2 की वैल्यू क्या आ गई, 2H1 इज इक्वल टू A/2, ठीक है ना। तो यहां से मेरी 2 उधर चला गया, नीचे आके 4 हो जाएगा, तो H1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A/4 आ जाएगा। तो H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √A/2, ठीक है। √A, एक सेकेंड, यहां पे हमारी एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मेरे को लगा H1 H2 का जो है ना स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे A²/4 जो है ना गलती से ये लगा दिया, तो सारा का सारा ही हमारा यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा मेरे पास A²/4, ठीक है। तो H2 की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, यहाँ पे देखो H2 की वैल्यू मेरे को पुट करनी है 2 टाइम H1, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम H1 इज इक्वल टू A²/4, तो H1 का जो स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास A²/8 आ जाएगा, तो H1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, A/2√2, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर, 8 का रूट करूंगा जब मैं, तो 4 4 दूना 2, 4 बार आ जाएगा 2, 2 इंटू 2, A/2√2, ऑप्शन नंबर मेरा 4th करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपने पेपर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो मुझे लगता है अब सारे हमारे टाइप लगभग हो चुके हैं। ये वाला टाइप हो चुका है, स्टार्टिंग के अंदर तो हमने एक ही ट्राइंगल ली थी, है ना, 30, फिर उसके बाद 45 वाला भी लिया था, 60 वाला भी लिया था, इस टाइप से करके लिए। उसके बाद फिर सेकंड वाली हमने लिया था सेकंड टाइप के अंदर, ठीक है ना। सेकंड टाइप के अंदर हम ये वाला लिया था ना, इस टाइप से, ये 30-60 आ जाए, 30-45 आ जाए, 45-60 आ जाए, अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए। फिर अगले पार्ट के अंदर हमने, पार्ट 3 के अंदर हमने ये वाला लिया, है ना, ये वाला, जिसके अंदर हम 30, ये अपोजिट साइड खड़े हुए हैं ना, हाइट से निकालना हो। 4th पार्ट के अंदर हमने ये वाला भी कवर कर दिया, ठीक है ना, ये वाला भी कवर कर दिया कि अगर अपोजिट खड़े हो, बीच में मिडिल पॉइंट से अगर बनाया जाए, तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। अभी तो हमने खाली सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके हैं, ठीक है। आगे हम सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, टाइप आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। एक आधे बीच बीच में थोड़ा बहुत आ जाएगा तो मैं आपको सारा बता दूंगा, अदरवाइज टाइप इतने ही है। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ हमारे पास, ए लैडर, ठीक है, एक पौड़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है, 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। कोई भी एक वर्टिकल वॉल है इस टाइप से, और यहाँ पे पौड़ी लगी हुई है, ठीक है, जो कि कितनी है, 15 मीटर, 15 मीटर जो है ना लॉन्ग है। और यहाँ पे देखो टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, तो यहाँ पे द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल। तो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो एंगल मेरी बना रही है वो लैडर बना रही है, मतलब कि जो पौड़ी है, जो सीढ़ी है, वो बना रही है कितना, 60 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90, ये 60, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है ना। द हाइट ऑफ द वॉल, तो एच हमें फाइंड आउट करना। आपको पता है क्या होता है, हमने देखा हुआ है स्टार्टिंग के अंदर, टाइप 1 के अंदर क्या होता है मेरे पास, अगर मेरा यहाँ 30 होता है और यहाँ 60 होता है, 30 के सामने 1, है ना, और 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, यही होता है मेरा। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, चाहे इसको ऐसे बना लो, ठीक है, कुछ भी बना लो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा 30 कर लो और यहाँ पे मेरा 60 कर लो। तो 30 के सामने क्या होता है, 1 रेशो ना, 60 के सामने √3 और 90 के सामने क्या होता है मेरे पास, नेक्स्ट सेकंड, दोबारा ही बना देते हैं सारी। नाइन्टी के सामने तो 2 होता है ना, तो यहां पे अगर मैंने 30 ले लिया, ये हो क्या रहा है, और यहां पे मैंने 60 ले लिया, 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1, यही हम रेशो पढ़ते हैं यहाँ टाइप 1 के अंदर। तो यहाँ पे 30 के सामने क्या आएगा, रेशो मेरा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ मेरा रेशो कितना होना चाहिए, 2, और यहाँ मेरा रेशो कितना होना चाहिए, 3। उसने हाइट पूछी है, अगर मेरा दो यूनिट की वैल्यू, हम ऐसे निकालते हैं, 2 यूनिट की वैल्यू अगर मेरी 15 है, तो 1 यूनिट की, ठीक है ना, वैल्यू मेरी क्या होगी, 15/2, और 1 यूनिट की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, 15/2। चाहे तो आप ट्रेडिशनल मेथड लगाते रहो, ठीक है, फिर आप क्या लगाओगे, h अपॉन में ये बेस लगाओगे, ठीक है, बेस जो कि हमें पता नहीं है 10 30 है, या फिर h अपॉन में ये लगाओगे और 10 जो है ना 10 ही, फिर आ जाएगा मेरा साइन आ जाएगा ना,
ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे h अपॉन में 15 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो h इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 15/2। ये भी आसान है, ये तो छोटा क्वेश्चन था इसलिए आसान लग रहा है, अदरवाइज आप करोगे क्यों, है ना। जब मैंने आपको बता ही दिया, जब आपको मैंने सिखाई दिया कि ये रेशो हमने लेना है तो बात ही खत्म, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा, एक सेकंड करेक्ट, ठीक है, 15/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ रोड एंड इट्स शैडो, मतलब ये एक रोड है और ये इसकी रोड मतलब कोई भी छड़ी है और उसकी एक शैडो बन रही है। तो उसने क्या बोला हुआ है, जो उसकी रोड की लेंथ है और जो उसकी शैडो है ना, लेंथ ऐसे देखी जाती है रोड की, तो ये लेंथ है ये शैडो है, उसका रेशो कितना है 1/√3 डायरेक्ट लिख दो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन नहीं है, सन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो आपको पता है 1 किसके सामने होता है, जब एंगल मेरा 30 डिग्री होता है। √3 किसके सामने होता है, जब एंगल मेरा 60 होता है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछता तो 60 आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो 30 आ रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से जो है ना शॉर्टकट लगाने हैं पेपर के अंदर, अदरवाइज आप करने लग गए ना, उसको सोचने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर पूछे तो 60, बट उसने एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा हमारे से तो 30 आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन की बात की है, टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 2 पॉइंट which are at distances A and B from the foot of same horizontal line and on the same side of the tower are complementary। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना, शायद एक क्वेश्चन रह गया ना बीच में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 14 रह चुका है, 13 तक हो चुका था। द एंगल 14 पहले कर लेते हैं ना, पहले 14 कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड आउट करना है, टॉप ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैंने प्लेन ले लिया, ठीक है। तो 15 डिग्री की बात वो कर रहा है, तो इस टाइप से मेरा बन रहा होगा, एंगल मेरा बन रहा होगा 15 डिग्री, है ना। और आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर, तो ए यहाँ पे मेरा पॉइंट है, फ्रॉम ए टुवर्ड टू एंगल, फ्रॉम ए, तो यहाँ पे मेरा जो एंगल बन रहा था 15 का बन रहा था, 40 मीटर दूर चला गया, यहां से लेके यहां तक मैंने 40 मीटर यहां पे चला गया, ठीक है ना। ध्यान से समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, इस लाइन के अंदर कोई दम नहीं है, ठीक है, बस माइंड के अंदर ही आ रहा है, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मैंने एक लाइन खींच दी, 15 डिग्री का एंगल बना दिया, आगे उसने लिखा हुआ था पॉइंट ए से। आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर फ्रॉम ए से लेके वो 40 मीटर इधर चल रहा है, तो फिर दोबारा से वो देख रहा है, जब 40 मीटर चलने के बाद एक एंगल मेरा बन रहा है कितना, 30 डिग्री का। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम लाइन के इधर चले जाएंगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो एंगल मेरे बढ़ते चले जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 30 डिग्री का यही आएगा, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 30 इधर नहीं आ सकता, 15 इधर नहीं आ सकता, है ना। तो आपको मतलब क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया, और आपकी जो है ना वेरिफिकेशन भी होगी। हाइट ऑफ द टावर, एच हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने तो देखो, तो जो है ना हमने देखा था 30 और 45 का ना, 30 और 60 का, 45 और 60 का, इस टाइप से देखे थे। 15 और 30 का तो देखा ही नहीं था, तो नहीं देखा तो क्या बात, क्या दिक्कत है। मैंने हर क्वेश्चन के अंदर मेथड तो करवाई हुए हैं। एच अपॉन में बड़ी ट्राइंगल ले लोगे, एच अपॉन में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, एच अपॉन में ये वाला जो पोर्शन है, मान लीजिए इस पोर्शन को मैंने मान लिया एक्स मान लो आप, ठीक है। इस टाइप से हमारी ये फिगर बन गई। अब यहाँ पे जो है ना, अगर हम 10 वाले फॉर्मूला से जाते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है ना, एच अपॉन में ये 40 प्लस एक्स, फिर एच अपॉन में 10-15 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब आप आसानी से निकाल सकते हो। बट इसमें एक और चीज लग सकती है, देखो यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा एंगल बनेगा, ये वाला मेरा कितना बन जाएगा, 150 का, 150 और 30 180। अगर ये 150 है, ठीक है ना, अगर ये 150 है और ये 15 है, तो टोटल लास्ट में कितना रहेगा 180 में से, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है, तो इधर रहेगा कितना 15, 150 और 15 15 30 180 हो गया। तो अगर ये 15 ये भी 15, दोनों अगर एंगल इक्वल हो गए तो दोनों की आमने सामने की साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी सी डी की बात करूं तो एंगल इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के, ठीक है ना, बी डी के। तो ये अगर 40 है ना, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है 40 यहाँ पे, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी 40। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल निकल करके आ गई, कौन सी, ऐसे ऐसे और
ऐसे है ना, जिसकी इधर की वैल्यू कितनी है 40 और BC की यहाँ पे B C और D लगा देते हैं, ठीक है। तो इधर की वैल्यू मेरी मान के चल रहा हूँ x है और यहाँ पे है h, और यहाँ पे जो मेरा एंगल है वो 30। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाया, तो x की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो h चाहिए है ना, h चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा h अपॉन में, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30, सॉरी tan नहीं साइन आ जाएगा ना, साइन थीटा आ जाएगा, साइन 30, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा आता है, ये कोस थीटा आता है, ये टेन थीटा आता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को आसानी से जो है ना कर सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा जो है ना अपने माइंड लगाना है, बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप कर जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, टॉप ऑफ टावर ऑफ 2 पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। विच आर एट ए डिस्टेंसेस A एंड B फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहां पे टॉप होगा, वहां से दो एंगल जो है ना मेरे यहां से यहां पे आ रहे होंगे, ठीक है। इन एंगल का जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इस एंगल के यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो A है, ठीक है ना, A है, और यहां से लेके यहां तक की बात करूं क्योंकि उसने फुट से ही बोला है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक B है। एड ऑन द सेम साइड पे दोनों एंगल बन रहे हैं ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो मैंने आपको बोला था, ये एक अल्फा ले लो, एक ले लो बीटा, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है π/2 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब या तो फिर वही बात है, अल्फा ले लो और बीटा को फिर 90 माइनस अल्फा ले लो, फिर h अपॉन में a h अपॉन में b ऐसे कर करके जो है ना आप करते रहो, या फिर मैंने आपको डायरेक्ट ही इसका एक शॉर्टकट बताया था, कौन सा था वो, यहां देखो, ये जो 4 फिगर्स बनाई थी, लास्ट के अंदर फिगर थी अल्फा और बीटा, है ना, दो एंगल थे, ये अल्फा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, तो a एक डिस्टेंस थी, एक की b थी, तो h क्या आता था ab का रूट, ठीक है। तो यहां पे यही है, तो डायरेक्ट क्यों ना हम करें, पेपर के अंदर हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे डायरेक्ट h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का रूट, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ठीक है। अदरवाइज आप, ठीक है, ये मेरा शॉर्टकट है। अगर मैं लॉन्ग मेथड से करता हूं इसको, तो हम कैसे करते हैं, h अपॉन में a इज इक्वल टू 10 अल्फा और h अपॉन में b बड़े वाला अपॉन में 10 बीटा, है ना, 10 बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 10 π/2 माइनस अल्फा, 90 में से जाएगा तो ये बनेगा कोट अल्फा, ठीक है, h/b, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की ना, फर्स्ट इंटू में सेकंड, तो यहाँ पे h²/ab इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू ab का रूट आ जाएगा। ये मेरा लॉन्ग मेथड था, ठीक है, ये मेरा शॉर्टकट है जो आपको मैंने डायरेक्ट ही करवा दिया था पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टावर एक टावर है, उसके टॉप जो है ना, उसका जो टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो यहां पे एक छोटा सा कोई पोल होगा और एक बड़ा सा कोई टावर होगा, टावर का जो टॉप है उससे जो है पोल के फुट से एक एंगल बन रहा है, ठीक है, तो वो मेरा एंगल है अल्फा, मैंने मान लिया, ठीक है, अल्फा उसने बोला हुआ है, ठीक है। तो पोल की जो हाइट है वो h है, जो पोल की जो हाइट है ना वो यहां से लेके यहां तक h है। इफ द पोल सबटेंड्स एन एंगल बीटा एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टावर के ऊपर से अगर मैं इसको बेस मान लूं, टावर के ऊपर से इसका जो टॉप है, ठीक है, पोल, इफ द पोल, ये जो पोल है सबटेंड एन एंगल बीटा एट द टॉप ऑफ द टावर, तो यहां पे एट द टॉप ऑफ द टावर, तो यहां पे मेरा बन रहा होगा, ठीक है, यहां से यहां तक जो मेरा एंगल ये बीटा बन रहा होगा, देन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो यहां से लेके यहां तक तो इसकी हाइट कितनी होगी h होगी, ठीक है। अगर मैं टोटल इसकी हाइट x मान रहा हूं, ठीक है, टोटल इसकी हाइट अगर मैं x मान रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगी x माइनस h, ठीक है ना, x माइनस h हो जाएगी। तो अब निकालना थोड़ा सा आसान हो गया। तो अगर मेरा ये एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन, मैंने बेस लिया पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये एंगल जो है ना मेरा इक्वल हो जाएंगे। अगर ये अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, तो यहाँ पे ये टोटल 180 डिग्री होता है, 180 में से यहाँ पे ये मेरा एंगल हो गया पाई 180 माइनस में अल्फा, ठीक है, 180 माइनस में अल्फा। तो इन तीनों का अगर मैं ये एंगल अगर मैं देखूं, तो ये टोटल 180 होगा। तो ये एंगल अगर आप मान के चलो, इसको आप नाम दे दो
एक सेकेंड, ए बी सी डी ई, तो ये वाला जो एंगल मेरा रहेगा एंगल ए, ठीक है, एंगल अगर मैं लिखूंगा बी ए सी, ठीक है, ये एंगल प्लस में मेरा क्या है पाई माइनस अल्फा, प्लस में मेरा क्या है ये वाला बीटा एंगल है ना, ये दोनों रहेंगे, ये टोटल कितना रहेगा 180 डिग्री, 180 या पाई लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, पाई, दोनों साइड पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल मेरा बी ए सी मेरा एंगल क्या आ जाएगा, ये उधर जाके अल्फा माइनस में बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस में बीटा, तो यहाँ पे ये एंगल मेरा क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा। तो अगर मैं ऊपर वाली ट्राइंगल लूं तो एक्स माइनस एच, ठीक है, एक्स माइनस एच अपॉन में ये वाला, ये साइड एसी, एसी को मैं क्या लिख सकता हूँ ईडी, ठीक है, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ईडी, तो यहां से मैं डायरेक्ट क्या लिख लूंगा एक्स माइनस एच, ये वाली साइड अपॉन में ईडी, डायरेक्ट ईडी लिखूंगा, क्यों, क्योंकि जब मैं ये वाली ट्राइंगल लूंगा तब भी ईडी आएगी, बाद में लिखना, अब लिखना एक ही बात है, और एंगल ये वाला मेरा कितना आ गया अल्फा माइनस बीटा, बीटा तो 10 अल्फा माइनस में बीटा आ गया। सेकंड ये वाली ट्राइंगल जब मैं लूंगा तो ये पूरा का पूरा कितना है एक्स, ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी एक्स, एक्स अपॉन में ये एडी आ गया इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 10 अल्फा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ईडी ईडी दोनों में सेम है, ठीक है, और यहां से हम कर सकते हैं कि x माइनस एच अपॉन में x कर दो, ठीक है, ये वाली इसके नीचे डाल दो, ये वाली इसके नीचे डालोगे तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 10 अल्फा, तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस h बाई एक्स आ जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 अल्फा को ऊपर ले जाऊंगा कोट अल्फा, और इसको नीचे ले आऊंगा तो कोट अल्फा माइनस में बीटा, इसको इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, और यहां से इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, है ना, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा कोट अल्फा अपॉन में कोट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई एक्स, ठीक है, हमें क्या निकालना है x निकालना है, ठीक है ना, हमें तो x ही निकालना है ना, ठीक है, तो यहां से मेरा आ जाएगा, इसको हमें फर्दर सोल्व करना ही पड़ेगा, इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को एक बार यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करवाएंगे, पहले एलसीएम सोल्व कर लेते हैं, कोट अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, माइनस में कोट अल्फा अपॉन में आ जाएगा कोट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई एक्स, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इधर चला गया, ये सारा x इधर चला गया, ये सारा इधर चला गया, ये सारा इधर जाएगा, तो यहाँ पे देखो x मेरा इधर चला गया, ये h के साथ चला गया, तो h के साथ चला गया h इंटू में कोट अल्फा माइनस बीटा अपॉन में ये सारा आ जाएगा कोट अल्फा माइनस बीटा माइनस में कोट अल्फा, ठीक है, तो h इंटू कोट अल्फा माइनस बीटा, कोट अल्फा माइनस बीटा माइनस कोट अल्फा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये चांसेस कम है वैसे इस क्वेश्चन के पूछे जाने के, हो सकता है पूछ भी ले, ठीक है, हो सकता है पूछ भी ले, तो इस टाइप से आप सोल्व करना ही आपको पड़ेगा ये वाला, ठीक है, या डायरेक्ट रट्टा भी मार सकते हो, आपकी इच्छा है, बट सोल्व करना ही पड़ेगा, बट ज्यादातर जो मैंने पहले आपको टाइप करवा दी उसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक, ठीक है, ऑफ ए रिवर, कोई एक किनारे पे खड़ा हुआ है रिवर के, नदी के, फाइंड्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन अदर बैंक, ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि एक किनारे पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए अब यहां से लेके यहां तक ये नदी की चौड़ाई है, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्री लगा हुआ है दूसरे कोने पे, ये एक नदी का एक कोना है, ये नदी का दूसरा कोना, बीच में हमारी जो है ना इस टाइप से लहरें चल रही हैं, गंगा बह रही है, ठीक है, समझ में आ गया, इसको एक बार हटा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, उस वहां पे एक ट्री है, ठीक है, उस पे जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है, तो यहां से लेके यहां तक वो जो देख रहा है ना वो 60 डिग्री का एंगल मेरा बनता चला जा रहा है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस मेरे को पता नहीं है, व्हेन ही गोज बैक अप टू 40 मीटर, इससे यहां पे जो है ना रास्ता है पूरा, ठीक है, यहां से वो यहां तक आ गया 40 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है मेरी वो आ गई 40 मीटर आ गया, देन फाइंड दैट एंगल टू बी 30, तो अब जो है ना वो ट्री को देख रहा है, अब उसका एंगल कितना बन रहा है 30, तो वैसे भी आपको क्लियर हो गया कि बैक हटना इधर है, क्योंकि छोटा एंगल यहां होगा, बड़ा यहां होगा, आगे बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली डी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, ठीक है। द ब्रेथ ऑफ द रिवर, तो ब्रेथ ऑफ द रिवर क्या है डी, मैंने आपको पहले बताया था, एक कोना ये है, एक कोना ये है, बीच में नदी बह रही है हमारी, है ना। तो अब एक चीज ध्यान से देखो कि ये हम जब इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी एक दो कर चुके हैं कि ये 30 ये 60 ये 60, तो इधर वाला एंगल जो मेरा कितना हो जाएगा 120, ठीक है, ये 120 ये 30, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा 30, ये 120,
120 30, 150 और 30, 180 है ना। ये 30, ये 30, दोनों एंगल अगर एक ट्राइंगल के सेम हो गए तो आमने सामने की साइड सेम हो जाती है। ये 40 है यहां से लेके यहां तक, ए बी सी डी, ए बी कितनी है 40, ठीक है। तो यहां पे बी डी भी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ये 40 हो चुकी है, ये निकाल दी हमें, तो हमें पता है, ठीक है। हमें अब बेस से स्टार्ट करना है, बेस डी है क्योंकि हमें हाइट नहीं पूछी, बेस पूछा हुआ है। डी अपॉन में ये, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा डी अपॉन में 40, हाइपोटेन्यूज मेरी ये वाली है बीडी है ना, ये बीडी बनेगी, तो ये 40 इज इक्वल टू, यहां पे अब मेरा क्या आया कोस थीटा, क्योंकि बेस ये साइन थीटा होता है, ये कोस, ये 10, कोस थीटा कितना 60 डिग्री, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो h की वैल्यू 40/2, तो यहां पे आ जाएगी मेरी 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो देखो क्वेश्चन ज्यादा इजी भी नहीं था, ज्यादा टफ भी नहीं था, बट सोल्यूशन उसका इजी था, बस समझना था कि वो क्या 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 रहा है ना, 30 और 60, या तो फिर वहां से वैसे भी जा सकते थे जैसे मैंने आपको पहले टाइप 2 के अंदर बताया था 30 60, बट मैंने करके दिखा दिया। पेपर के अंदर बैठे हो तो कई बार क्या होता है ना कि उसमें ये होता है कि आपको पूरा रेशो पता होना चाहिए ना, फिर पूरा रेशो, अदरवाइज फिर अलग अलग रेशो भी है, ठीक है। कई बार याद नहीं आता पेपर के अंदर वो वाला रेशो है ना, कई बार √3 था, √3 -1 था ना, किसी में 1 और 3 था, अलग अलग रेशो ध्यान में नहीं आता, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, इसमें भी ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है इक्वल हाइट वाले, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो यहां पे एक पोल होगा, ठीक है, और यहां पे एक पोल होगा, दोनों अपोजिट है, ठीक है। ईच साइड ऑफ रोड विच इज 100 मीटर वाइड, तो दोनों की जो डिस्टेंस है ना वो यहां से लेके यहां तक की वो 100 मीटर है, यहां से लेके यहां तक की है 100 मीटर। आगे चलते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल आर 30 एंड 60, हाइट ऑफ ईच पोल है ना। तो यहां पे देखो ध्यान से, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। एक का मेरा बन रहा है 60, एक का मेरा बन रहा है 30, ठीक है ना। तो अब ध्यान देने वाली क्या बात है, जब मैंने आपको ये टाइप करवाया था है ना 30 और 60 वाला, उसके अंदर हमने ये लिया था 30 के सामने वाला जो है ना 1, ठीक है, इस टाइप से, और ये मैंने आपको बोला था √3, इसके सामने वाला जो है ना 3 हो जाता था और ये हो जाता था √3 है ना, उसका रेशो। बट यहाँ पे 1 और 3 का रेशो था हाइट के अंदर, बट यहाँ पे उसने बोल दिया हाइट जो है ना वो इक्वल है, तो यहाँ पे अब ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। ये कब होगी, जब अगर 1:3 वो देता, अदरवाइज कुछ ना देता है ना। तो इसीलिए ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कब कब अप्लाई होगी। तो इक्वल हाइट है तो यहाँ पे होगा h और यहाँ पे होगा h, ठीक है। तो यहां पे अब हम यहां पे किसी को भी, जैसे मान लीजिए इसको मैंने a मान लिया, ठीक है, और यहां पे इसको अब मैं क्या मान सकता हूं 100 -a, ठीक है ना, टोटल 100 है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं h अपॉन में ये a इज इक्वल टू 1030 क्या होता है मेरे पास 1/√3, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड वाले से मैं क्या निकाल सकता हूं h अपॉन में 100 -a इज इक्वल टू आ जाएगा 1060 क्या होता है √3। यहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/√3। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या बन गई मेरी 100 - a इंटू में √3, तो ये भी अच्छा ये भी अच्छा, दोनों इक्वल रख देंगे, तो a बाय में √3 इज इक्वल टू 100 - a इंटू में √3, √3 इधर आके 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 300, माइनस में 3 है, 3 उधर चला जाएगा तो 4a इज इक्वल टू में 300 हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, सॉरी, 100 - a, h बाई में a इज इक्वल टू 1/√3, h इज इक्वल टू आ गया a/√3 बिल्कुल सही है। तो यहां भी हाइट इक्वल है h अपॉन में 100 - a 1060, तो यहाँ √3 आ गया, तो ये आ गया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, a आ गया, उसने पूछी क्या हुआ हाइट ऑफ ईच पोल, है ना, ए की वैल्यू नहीं पूछी, हाइट की पूछी है, तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4 7 28, 2 20 4 5 20 75, ए की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब हमें क्या निकालनी है एच की वैल्यू, है ना, एच की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, तो एच इज इक्वल टू क्या है 75 बाय में √3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 या 75, 25 गुना √3 इंटू में √3 अपॉन में क्या हो जाएगा √3, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू में √3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है।
ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, ऐसे पूछे जाए तो टाइप वही रहेंगे, बस उस टाइप के अंदर ये आपको ध्यान रखना है रेशो वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मतलब यही था। रेशो नहीं आ रहा तो एच मान लो, आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही आपको फिर से जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर देखिए, ए पोल इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसकी रूफ के ऊपर एक पोल है। ठीक है, तो यहां से लेके मान लीजिए मैंने ये ले लिया एक बिल्डिंग। ठीक है, तो यहां से फिर इसके ऊपर एक पोल है। ठीक है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ऑफ द पोल एंड बिल्डिंग एट पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, तो यहां से ये जो बिल्डिंग है वो 40 मीटर अवे है, 40 मीटर। यहां से जो एंगल मेरे बन रहे हैं, एक रूफ पे बन रहा है, एक मेरा टॉप पे बन रहा है ना, तो 30 और 60। अब आप पेपर के अंदर कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये वाला जो एंगल मुझे बनाना है और ये वाला मुझे एंगल बनाना है कि 30 में ये वाला एंगल लूं या ये वाला लूं, ये नहीं समझ आ रहा है। 60 में ये वाला लूं या ये वाला लूं, समझ में नहीं आता है ना। तो एक चीज मैंने आपको बोला था कि इस फिगर को उल्टी करके देख लो, इस टाइप से थोड़ा सा इसको घुमा लो, रोटेट कर लो। 90 के पास, 90 के जो पास होगा वो एंगल हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये एंगल हमेशा बड़ा रहेगा और ये एंगल हमेशा छोटा रहेगा ना, 90 से दूर चला जाता है। बट अगर मैं इसके इधर इधर देखूं, है ना, ये एंगल 90 है, तो ये अगर मेरा बड़ा है तो 30 और 60 में से अगर मैं देखूं, तो अगर मेरा ये 60 है तो यहां पे ये मेरा क्या बनेगा 30, और ये वाला जो एंगल मेरा बड़े वाला क्या बनेगा 60। समझ आ रही है कि अगर मेरा ये बड़ा एंगल है तो यहां पे 90 और 60 150 कितना रहेगा 30, तो ये वाला एंगल सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर 30 रह गया, ये 60 हो गया ना। तो अब हम क्वेश्चन दो टाइप से निकाल सकते हैं, या तो ऐसे निकाल लो है ना, या ये वाला 60 बन जाएगा और ये वाला मेरा 30 बन जाएगा। ठीक है, तो अब तो फिर आसानी से निकल ही जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये 30 है, ये 60 है, तो उसने क्या पूछा हुआ है, देन द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से लेके यहां तक मान लीजिए एच मान लिया मैंने, और यहां से लेके यहां तक मैंने मान लिया डी, डिस्टेंस इसकी। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं है, तो अब जो है, और ये सामने वाली जो है मेरे पास कितनी है 40। ठीक है, तो हमने जो है ना किया था, हमने टाइप किया था, उस टाइप के अंदर जब हमने देखा था कि अगर मैं टाइप की बात करूं, उस टाइप से आप करना चाहते हो है ना, इस टाइप से, तो हमने क्या देखा था, ये एंगल अगर मेरा 30 है और ये एंगल मेरा 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो रेशो होता है मेरा √3 होता है, यहां से लेके यहां तक का जो रेशो मेरा था वो 2 था, है ना, शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं, और यहां से लेके यहां तक का जो मेरा रेशो था वो था 1, है ना, इसके अंदर। तो यहां पे अगर मैं देखूं, ये अब मेरा जो है वो क्या है 40 आ रहा है ना, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, ये परपेंडिकुलर ये आ रहा है मेरा 40, है ना, और ये जो मेरा आ रहा है 30 वाला हमने देखा वो एच लिया, ये मैंने डी लिया। अब उसने मेरे से एच पूछा ना, तो 40 यूनिट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं वो कितनी है √3। एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे √3/40। हमें क्या निकाला है 2 यूनिट की वैल्यू, है ना, 2 यूनिट की वैल्यू जो मेरी एच आती है। ठीक है, एच क्या है 2 यूनिट की वैल्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, यहां पे गलती मेरी क्या होगी, √3 यूनिट है ना की वैल्यू 40, यहां पे गलती होगी ना, तो पेपर के अंदर भी ये गलती आपको नहीं करनी। ठीक है ना, √3 यूनिट की जो वैल्यू है, ये यूनिट होता है ना, यूनिट की जो वैल्यू है मेरी है 40। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 40/√3, और 2 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये मेरी क्या आ जाएगी 40 × 2/√3, तो 80/√3। अब क्वेश्चन के अंदर 80/√3 कहीं भी नहीं है। अगर मैं इसको ये लिखूं 80 इंटू में रैशनलाइज कर दूं, √3/√3 इंटू में √3 रैशनलाइज कर दूं, तो 80√3/3 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। ये मैंने टाइप आपको कराया था 30-60 आ जाए तो रेशो 2, 1 और √3। या फिर आप क्या करोगे, बड़ी वाली ट्राइंगल लोगे, ठीक है, और ये लोगे H+D। ठीक है, या आप क्या करोगे, ये तो था मेरा शॉर्ट और ये मेरा लॉन्ग मेथड, फिर आप क्या करोगे, ठीक है, H+D बड़ी वाली ट्राइंगल, ये 60 बन रहा है मेरा बड़ी वाला, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास H+D बाय में 40। समझ आ रही है, ये वाला अपॉन में ये, और यहाँ पे मेरा एंगल आ जाएगा 1060 कितना होता है √3। सेकंड मेरा क्या आएगा, ये वाला D अपॉन में ये 30 एंगल आ जाएगा, तो D अपॉन में 40 इज इक्वल टू आ जाएगा 1030, वो क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो H+D और ये वाला √3 है और ये है। ठीक है,
अगर मैं 40 को उधर लेके चला जाऊं तो h प्लस डी की वैल्यू जो मेरी कितनी हो रही है 40√3, और यहां से अगर मैं ले जाऊं d को तो 40 अपॉन में √3 हो रही है। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं h प्लस डी माइनस में d कर दूं तो 40√3 माइनस में 40/√3, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी √3 की, तो 3 आ जाएगा, 40 गुना में 3 माइनस में 40 बटे में √3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 120 80 80 बाई में √3 है ना, 80 बाई में √3, इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ 80 इंटू में √3 बाई में 3, ठीक है ना, 80 बाई में √3। तो ये 80 बाई में √3 इतना कुछ करने के बाद आया। हमें अगर ये चीज पता थी है ना, शॉर्टकट अगर हमें पता था तो डायरेक्ट ही हम यूनिट से ही डायरेक्ट 80 बाई √3 हम निकाल सकते थे। तो दोनों मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ, पेपर के अंदर ऐसा ना हो कि ये भूल जाओ तो आपको एक्चुअल मेथड तो आपको आता ही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कोलिनियर पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट दे दिए ऑन द लाइन लीडिंग टू द फुट ऑफ टावर इज इतना, ठीक है। तो यहां पे हमें 3 एंगल दे दिया, यहां पे हम ये लाइन लेते हैं इस टाइप से, तो 1 2 और 3, ठीक है। जहां पे छोटा दूर से स्टार्ट होगा उससे बड़ा 90 तक आते आते जो है ना बड़े होते चले जाएंगे, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। 2 लाइनें हमारी कवर हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली है, देन ए बी सी रिस्पेक्टिवली भी बोल दिया है ना। तो यहां पे देखो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी सी, तो ए यहां पे, बी यहां पे, सी यहां पे है ना, तो यहां पे आ जाएगा मेरा डी ई, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ए बी और बीसी का रेशो हमें, ए बी अपॉन में बीसी का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्रेडिशनल मेथड से ही चलने देते हैं। बड़ी ट्राइंगल अगर मैं देखूं 30 डिग्री है तो ईडी है ना, तो यहां पे मैं कर देता हूं ई डी अपॉन में ये वाला ए डी क्या आएगा 1030 है ना, 1030, तो ये मेरा 1030 क्या हो जाता है 1/√3। अब यहां से लेके बीडी तक लेंगे ना, ईडी अपॉन में बीडी, ईडी अपॉन में बीडी 45 है, 1045 क्या हो जाएगा मेरे पास 1045 1 होता है। अब सीडी में लूंगा ईडी अपॉन में सीडी, ठीक है, 1060 मेरे पास क्या हो जाता है √3। यहां तक मेरे को लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी है ना, यहां तक आ चुका है। हमें क्या देखना है ए बी बाई बी सी है ना, तो हमें क्या निकालना है ए बी बाई में बी सी। अगर ए बी की बात करूं, अगर पूरे एडी में से अगर मैं बी डी घटा दूं, एडी में से बीडी घटा दूं तो मेरा ए बी बच जाएगा, बीडी घटा दिया। और बीसी की अगर मैं बात करूं पूरे बीडी में से अगर मैं सीडी घटा दूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास कुछ वैल्यूज थी है ना। एडी की वैल्यू यहां से देखो एडी माइनस बीडी है ना, तो यहां से निकल आएगी, तो यहां से हम कुछ वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे ना। तो यहां पे ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एडी बाई √3 है ना, और यहां से मेरा ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ईडी इज इक्वल टू बीडी, ठीक है। और यहां से मेरा क्या हो जाएगा ईडी इज इक्वल टू √3 सीडी, ठीक है। यहां तक एडी माइनस बीडी, तो एडी माइनस में बीडी करेंगे, तो यहां से एडी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे √3 इंटू में ईडी, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे √3 ईडी, ठीक है। बीडी की वैल्यू यहां से बीडी की वैल्यू ईडी आ जाएगी, ईडी अपॉन में बीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी ईडी, और सीडी की वैल्यू यहां से सीडी की वैल्यू आ जाएगी ईडी बाय में √3, ठीक है। सारी वैल्यू बस पुट कर दो, कुछ नहीं करना आपको। ईडी सारा ईडी में इसलिए बना दिया क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल होके कट जाएगा ना, ईडी अपॉन में √3। यहां तक मुझे लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम होगी। एडी माइनस बीडी, ईडी की वैल्यू पुट कर दी, ईडी को बीडी पुट कर दिया ना, बीडी को ईडी पुट कर दिया, अपॉन में बीडी को फिर से ईडी पुट कर दिया, और यहां से मेरा सीडी को मैंने ईडी अपॉन में √3 वैल्यू मैंने बना ली है ना। तो यहाँ पे एडी दोनों साइड कैंसिल आके कट जाएगा, तो √3 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/√3। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो यहाँ पे देखो √3 - 1 और यहाँ पे ऊपर चला गया √3 ऊपर चला गया ना, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1, तो ये मेरा आ गया ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी क्या आ गया √3/1, तो √3 रेशो 1 मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। मैंने बहुत सारे आपको टाइप करवा दी, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेवल का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आ जाएगा और आप कर पाओगे, ठीक है। और इस लेवल के और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बेस पे जो शॉर्ट टेस्ट हैं, जो भी छोटे क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकी आपने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए
अलविदा अलविदा लेते हैं आपसे। मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो। कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो।